तांडव भगवान शंकर का सृष्टि विनाशक नृत्य। कहा जाता है कि पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ आयोजित यज्ञ में सती उमा अपने और भगवान शंकर के अपमान से क्रुद्ध होकर यज्ञ वेदी में कूदकर स्वयं को भस्म कर डालती हैं। भगवान शंकर यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और फिर आरंभ होता है तांडव। परंतु जैसे रात के बाद दिन और दुख के बाद सुख अवश्यंभावी है, उसी तरह हर संहार के बाद सृजन भी जीवन का अनिवार्य तत्व है। सृष्टि का आरंभ होता है आदि पुरुष मनु और आदि स्त्री श्रद्धा से। चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, हरि विश्ववन की व्याली ज्वालामुखी सोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली, हे अभाव की चपल बालिके, हे अभाव की चपल बालिके, श्री ललाट सी खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर की शिला की शीतल छांव तले बैठे मनु, उसके प्यार में हृदय की अतल गहराई तक डूबी श्रद्धा एवं बुद्धि का साम्राज्य फैलाने वाली इड़ा तथा इसके माध्यम से देश व समाज की समस्याओं में गहरे बैठने वाले छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी। वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। नवधरणी के बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता असहाय। बनारस ज्ञान, योग और भक्ति का अद्भुत संगम, तुलसी कबीर की साधना भूमि, भारतेंदु प्रेमचंद और प्रसाद की कर्म भूमि और गंगा व शिव में आस्था रखने वालों की भक्ति भूमि, जहां की पतित पावनी गंगा अपने जल और शीतल बयार से लोगों की आत्मा को आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। वहीं बाबा विश्वनाथ का मंदिर
श्रद्धालुओं में श्रद्धा और भक्तों में भक्ति का संचार करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। इसी जग प्रसिद्ध शहर बनारस के सराय गोवर्धन मोहल्ले का ये मकान, जिसकी एक एक ईंट पर लिखी हैं साहित्य की इबारतें, और जिसके मान प्रतिष्ठा से छलकते क्षीर सागर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था जो कालांतर में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण युग छायावाद का एक प्रमुख स्तंभ बना। सन 1889 को काशी के संपन्न और यशस्वी घराने में उत्पन्न ये बालक था जयशंकर प्रसाद, देवी प्रसाद का पुत्र और शिवरतन साहू का पौत्र। तंबाकू इनका पुश्तैनी व्यवसाय था और तंबाकू से खास तरह की सुंगनी बनाने में महारत इनका परिवार सुंगनी साहू के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया था। दादा और पिता व्यापार के अतिरिक्त विद्या प्रेम और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। परिणामतः साहित्यिकता और बौद्धिकता यहाँ के वातावरण में, हवा में गंध की तरह व्याप्त थी। घर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव बालक प्रसाद पर ऐसा पड़ा कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में उन्हें पूरा का पूरा अमरकोश और पाणिनि के सूत्र कंठाग्र हो गए। प्रकृति के विभिन्न उपादानों ने एक और उनके कोमल मन पर भावनाओं की गहरी रेखाएं बनाई, तो दूसरी ओर भगवान बुद्ध की तरह रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु ने उनके मन में प्रश्नों के अनेकानेक भंवर जाल भी घेरे। वेदना विकल ये चेतन, जड़ पीड़ा से नर्तन, लय सीमा में ये कंपन, अभिनयमय है परिवर्तन, चल रहा कभी से ये कुढंग। नियति के इन प्रश्नों से वे जूझ ही रहे थे कि नियति ने अपने क्रूर दर्शन भी इन्हें करा दिए और पायु में ही उनके पिता को उनसे छीन लिया और किशोर प्रसाद को परिपक्व प्रसाद में ढलने को विवश कर दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल से उससे हारी होड़ लगाई, आह वेदना मिली विदाई। जहां कर्तव्य और भावनाएं साथ साथ चलती हैं, वहीं जन्म होता है असाधारण व्यक्तित्व का। असमय आन पड़े समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्वों, आपसी कलह और मुकदमेबाजियों के बावजूद उनका सृजनशील मन आकुल व्याकुल रहता था। एक चाह, रचना की चाह, अपने होने की चाह को समेटे हुए और चाहत की पूर्ति के लिए मां सरस्वती ने अपनी कलम इन्हें पकड़ा दी। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। सुंदर, सौम्य और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी जयशंकर प्रसाद नियमित व्यायाम करते थे। इनका पूरा परिवार भगवान शंकर का उपासक था। यूं तो प्रसाद के लिखने का कोई निश्चित समय और स्थान नहीं होता था, परंतु अधिकतर उनका लेखन शिव मंदिर में होता था, जहां उनकी रचनाओं के पहले पाठक हुआ करते थे भगवान शंकर, जिन्हें वे अपनी रचनाएं अर्पित करते थे। ये मानसिक विप्लव प्रभो जो हो रहे दिन रात हैं, कुविचार कुरों के कठिन कैसे कुटिल आघात हैं। हे नाथ मेरे सारथी बन जाओ मानस युद्ध में, फिर तो ठहरने से बचेंगे एक भी न विरुद्ध में। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा,
प्रकृति और सौंदर्य के पुजारी जयशंकर प्रसाद और छायावादी कवियों ने साहित्य में पहली बार नारी को रीतिकालीन भोग विलास और द्विवेदी युगीन दया की पात्रा से बाहर निकालकर उसे आदर, प्रेम और श्रद्धा का स्थान दिया। सुमित्रानंदन पंत ने जहां नारी को देवी मां सहचरी प्राण कहा, तो प्रसाद ने माना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। मर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल। लो, काम से फुर्सत मिल गई, बाबू साहब आ गए। अरे भाई, काम को कभी मैंने आप लोगों की संगत से ज्यादा महत्व दिया है? नहीं, ये तो यूं ही कह रहे थे। यूं ही? अरे यूं ही तो आप कुछ भी कहते रहिए, किसी को भी कहते रहिए। क्यों भाई? हैं? बिल्कुल साहब, कहने को तो लोगों ने भारतेंदु जी को नहीं छोड़ा, उनके गद्य और व्याकरण में भी। वैसे विद्वानों को क्या कहा जाए, हैं? जो सिर्फ अक्षरों के पीछे जाते हैं। है किसी में इतनी शक्ति जो गद्य में ऐसा तेज और शोखी पैदा कर सके? है किसी में इतनी शक्ति? और रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण उस समय बन रहा था, फिर भारतेंदु कैसे दोषी हो सकते हैं? और लीजिए, ये है गोस्वामी तुलसीदास जी के श्रद्धालुओं में से एक, क्या फरमाते हैं इनकी सुनिए। हम सब जानते हैं, सब सुन चुके हैं। हम रहते अपनी दुकान में हैं, पर हमारे कान यहाँ रहते हैं। हाँ है पंडित जी, हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते, परंतु आप इतना बताएंगे, उमग नदी अम्बुद धाई वो क्या है? ए छटा बनारसी, सो तो है भाई। बांग्ला में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर छाया और रहस्य के आवरण में लिपटी रचनाएं रच रहे थे, और हिंदी पद्य को प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी आदि समृद्ध कर रहे थे। तब गद्य को मुंशी प्रेमचंद। अपनी पत्रिका हंस के लिए मुंशी प्रेमचंद ने जब प्रसाद से आत्मकथा लिखकर देने को कहा, तब जीवन के वैयक्तिक पृष्ठों को खोलने से सकुचाते प्रसाद ने अत्यंत संयत और प्रेम भरे हृदय से अपनी आत्मकथा यूं प्रस्तुत की। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जयशंकर प्रसाद कला के जबरदस्त पारखी थे और लोक गीतों आदि के अद्भुत प्रेमी। चैती, कजरी आदि में तो इनकी जैसे जान बसती थी। क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, आज फिर आपके कार्य में विघ्न डालने चला आया। कौन मोतीचंद? आओ बैठो बैठो। जी भाई, विघ्न किस बात का? कुछ पत्र आए थे, वो पढ़ रहा था। जब आप किसी के पत्र का उत्तर ही नहीं देते, तो फिर इन्हें पढ़कर
इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और कहो। और सब आपके आशीर्वाद से ठीक है। आप कोई अच्छी सी ऐतिहासिक फिल्म के लिए कहानी क्यों नहीं देते? हाँ? प्रेमचंद जी बंबई गए थे, उनको कितना मजा आया ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है। जी। फिर भी कोशिश करूंगा। ये कौन गा रही है? जो भी गा रही है, जैसे भी गा रही है, भाई कजरी तो सजनी और नौनिया गाया करती थी। नौनिया जब अपनी बनाई हुई कजरी लोलाट छत पर गाती थी जी, तो 5-6 हजार आदमियों की भीड़ उसके पीछे निकल पड़ती थी। अच्छा। और सहजनिया की आवाज में जो मधुर रस टपकता था और उसकी आवाज से जो करुण रस और श्रृंगार रस का समावेश होता था जी, उससे मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो थी कजरी। अब कहां की कजरी और कहां का संगीत मोतीचंद। जयशंकर प्रसाद यूं कवि के रूप में अधिक प्रकाश में आए, परंतु उनके साहित्यिक योगदान के 5 स्पष्ट रूप हैं। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के साथ-साथ गंभीर और विचारात्मक निबंध भी। इनके तीनों उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती जहां सामाजिक ढोंग और कुरीतियों की कलई खोलते हैं, वहीं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाख, करुणालय जैसे नाटकों के माध्यम से इन्होंने इतिहास की गौरव गाथा और देश प्रेम का बखान किया है। प्रसाद जी के मुख्य कहानी संग्रह हैं छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी, जिनमें भावों के प्रसून और विचारों के गंभीर मेघ झलकते हैं। यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच तथा काव्य और कला जैसे निबंध संग्रहों से भी अधिक उनका कवि कर्म मुखर हुआ है, जिसने कल्पना, प्रकृति, नियति, प्रेम, नारी, रहस्य और आनंदानुभूति का इंद्रधनुषी वितान ताना है। उनके काव्य संग्रहों में प्रमुख हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और महाकाव्य कामायनी, जिसके माध्यम से वे महाकवि के उच्च शिखर पर विराजमान हुए। जो वह थे वही लिख गए हैं। उसमें कुछ फिक्शन वगैरह बाद में, कुछ कहानियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने थोड़ी सी लिखी हैं जिससे भ्रम होता है कि वो उग्र या प्रेमचंद वगैरह के साथियों में थे। लेकिन वहाँ भी उनकी एक अपनी शैली है, अपनी अभिव्यक्ति का अपना ढंग है, अपनी आँख, अपनी दृष्टि है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक काव्य का पक्ष है, कवि के रूप में जो प्रसाद हैं, वो तो जो उन्होंने मनु का वर्णन किया है जिन शब्दों में, वही थे वह। प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल, वह बोली, मैं हूँ ईड़ा। ओहो तुम कौन, यहाँ पर रहे डोल। मनु मेरा नाम, सुनो बाले, मैं विश्व पथिक रह रहा क्लेश। स्वागत, पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश, भौतिक हलचल से ये चंचल हो उठा। देश ही था मेरा, इसमें अब तक पड़ी हूँ इसी आशा से, आए दिन मेरा। मैं तो आया हूँ देवी, बता दो जीवन का क्या सहज मोल, भव के भविष्य का द्वार खोल।
प्रसाद जी का कोई गीत पढ़िए, जहाँ जो बहुत पर हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जैसे अगर मार्चिंग सॉन्ग भी सामने दीजिए तो उसमें एक ऐसी सहजता है, एक ऐसा फ्लो है कि जिससे लगता है कि संगीत या साहित्य में वो रचे बसे थे, उनको ये सब सीखा हुआ नहीं था, उन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया था। मुझे यही बहुत बड़ी बात लगती है। अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध युवकों का आह्वान प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से अत्यंत प्रतीकात्मक तरीके से करते हैं। उस युग में यह कला इतनी विकसित नहीं हुई थी। उस युग में हरिश्चंद्र नाटक खेलना आसान था, लेकिन चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जैसे साहित्यिक नाटकों को उतने लोकप्रिय ढंग से प्रस्तुत करना बहुत कठिन था। ऐसा युग था। फिर भी प्रसाद जी ने वह युग बनाया, लोगों के संस्कार में परिवारजन लाने के लिए बहुत प्रयास किया। दूसरी ओर महात्मा गांधी आदि आ गए थे और सामाजिक परिवर्तन के कुछ लक्षण आने लगे थे। भाषा में, भाव में, जीवन में बहुत नवीनता आने लगी थी। इनका मूल स्वर वो आर्ष स्वर ही है, ऐसा लगता है। वह कुछ भी लिखते थे तो वह एक सामान्य मनुष्य की लिखी हुई रचना नहीं लगती है। सामान्य मनुष्य ऐसे सोचता ही नहीं है। इतिहास साक्षी है कि जब जब भावनाओं पर शुष्क और कठोर बुद्धि ने डेरा डाला है, तब तब विनाश और महाविनाश हुआ है। देश के स्तर पर यह नुकसान और व्यक्तिगत स्तर पर पत्नी की असामयिक मृत्यु ने प्रसाद को एकदम से झकझोर कर रख दिया और वे संसार को महाठगनी समझते हुए सन्यास धर्म की ओर उन्मुख हो चले। रघु, कहाँ गए सब लोग? कहाँ हो दुल्हीन? इतना क्यों परेशान हो? अरे झारखंडी आज भी नहीं लौटा, कई दिन से लापता है। और तुम लोग कोई उसे खोज के तो लाओ। हाँ सच, अल्मोड़ा से खबर आई है कि भैया वहाँ पर भी नहीं है। हाँ, रजनू भी झारखंडी की खोज में क्या हुआ है। दुल्हीन, तू इतना परेशान मत हुआ। पतनू कहीं ना कहीं से भैया के खोज ही लाइन है। कहा साहू? अहरी कुत्ते की तरह यहाँ भी पहुंच चुके? अहरी कुत्ता आसानी से साथ नहीं छोड़ता है, और आपको पता है भाभी की तबीयत बहुत खराब है। चलिए घर चलिए। ऐसा फरीद? फरेब? घर चलेंगे तब पता चलेगा कि कौन फरेब कर रहा है। चलिए घर चलिए। क्षमा करना प्रभु, चलो। चलिए। मालूम नहीं क्या हुआ होगा। दुल्हीन, दुल्हीन, भैया आ गए लन। आ गए लन? कहाँ रहे इतना दिन? ये तो कह रहे थे आप बीमार हैं। हाँ, चल। हाँ, तुम्हारी चिंता में चारपाई पकड़ ली थी बस। बेटा, बेटा कहाँ छोड़कर चले गए थे? हाँ, यहाँ कौन है? किसे मेरी चिंता है? तुम तो जानते हो, तुम्हारे भैया तुम्हें मेरे सहारे और मुझे तुम्हारे सहारे छोड़ गए हैं। और ये तुमने क्या किया? मुझे सहारा देना तो क्या तुम्हें मुझे छोड़कर चले गए? और हटाओ हटाओ ये चादर और फेंक दो ये लोटा सोटा। अरे संसार से दूर होकर जाओगे कहाँ? सब कुछ तो छिन चुका है मेरा, अब बचा है क्या इस संसार में? चल चल, तेरे इस ज्ञान दर्शन का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ने वाला। सुन, अब चलकर नहा ले और कुछ खा पी ले। अच्छा। हाँ। घर के इस तृतीय परंतु प्रमुख पुरुष का सन्यास घर जैसे सूखे तिनके का ढेर हो गया था। ऐसे में प्रसाद जी की भाभी ने उन्हें गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते का पाठ पढ़ाया
तथा मानव जन्म और कर्म की याद दिलाई कि जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़कर भाग जाना वीरता नहीं, कायरता है। और भाभी की आज्ञा शिरोधार्य कर प्रसाद पुनः गृहस्थाश्रम की ओर उन्मुख हुए, परंतु जैसे विदेह भाव से वे संसार के कर्मों के साथ साथ डूब गए अपने लेखन कर्म में। पड़ी रही उतर चला था वह जल प्रावन और निकलने लगी मही। वे साहित्य, संगीत और कला के बड़े ही रसिक थे और जहाँ भी शुद्ध भूमि पर पवित्र भूमिका पर ये तीनों चीजें उनको मिलती थी, उसे वे उसी पवित्रता की भूमिका में ग्रहण करने से अपने को वंचित नहीं करते थे। लो चला आज मैं छोड़ यही संचित संवेदन भार पुंज। लो चला आज मैं छोड़ यही संचित संवेदन भार पुंज। मुझको कांटे ही मिले धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। कह ज्वलनशील अंतर लेकर 20 वर्षों के इतिहास में छायावाद ने काफी रूप बदला। नारी के अंतः और बाह्य दोनों ही रूपों को कामायनी में उजागर किया है जयशंकर प्रसाद ने। श्रद्धा जाग रही थी तब भी, श्रद्धा जाग रही थी तब भी, छाए थी मादकता। मधुर भाव उसके तन मन में अपना ही रस छकता।